कर्माबाई जैसी भी खिचड़ी खिलाती थी पर भगवान को बड़ी प्यारी लगती थी। वस्तुतः यदि कोई हमें बताइए, हम मानव हैं, मानव बुद्धि रख करके यदि हमको कोई अपने दातून, जूठे दातून से कोई खिचड़ी चला दे और फिर कहे कि तुम पालो, तो क्या हम पाएंगे? बताइए, पाएंगे? नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। पिता पुत्र का जूठा नहीं पाता है, हम और किसका कैसे पाएंगे? पत्नी पति का जूठा नहीं खाती और कोई भला कौन पाएगा? पर नहीं, हमारे नाथ ने स्वीकार किया। कर्माबाई जब खिचड़ी बनाती थी तो बना करके बूढ़ी सी सयानी थी तो डाल देती थी चावल, और ज्यादा सामग्री उसके पास नहीं होती थी तो पानी डाल दे ऊपर से, और उसके अकेली थी तो काम भी बहुत होता था घर में, तो दातून करने लग जाती थी। अब दातून करे तो खिचड़ी को चलाना पड़ता था, उसी दातून से खिचड़ी चलाने लगती थी, उसी दातून से खिचड़ी चलाई। और फिर प्रभु को भोग लगाए तो जगन्नाथ जी मंदिर से निकल करके उसके पास जाते थे और भोग लगाते थे। स्वरूप दृष्टि में, मूर्ति स्वरूप में तो यहीं बैठते बैठते थे, पर अंतर के अपने ईश्वरीय स्वरूप के द्वारा उसके पास पहुंच जाते थे। एक दिन एक संत ने देखा और कहा, अरे ये तो जगन्नाथ जी की पवित्रता को भंग कर रही है। आचार्य चरण ने जैसा जैसा आज्ञा दिया था वैसे यहाँ सेवा तो हो रही, पर ये पूरा अपवित्र कर रही है। समझाया कि कर्माबाई ऐसे नहीं करते हैं भगवान की सेवा। तो कहा कि बाबा मुझे पता नहीं है, हम कोई पीएचडी करने तो गए नहीं है, तो हमें कैसे मालूम हो, कैसे जानेंगे कि प्रभु की वंदना कैसे करते हैं, भगवान की सेवा कैसे करते हैं? ये तो दो ही आदमी बता सकता है, या तो सच्चा और साधक गुरु हो, या तो सच्चा और साधक गुरु हो, जिसके तंत्र में, जिसके बल में, जिसके मंत्र में अटूट श्रद्धा हो, जिसने उसको जप करके स्वयं पहले खूब पका दिया हो, और पकाने के बाद जब उसको आपको प्राप्त कराएंगे तो अब आपकी आंखों में स्वयं जगन्नाथ जी की चेष्टा होने लग जाएगी। या तो ऐसा कोई साधक गुरु हो, या फिर भगवान की स्वयं कृपा हमारे जीवन पर प्रवेश कर जाए, तभी प्राप्त हो सकता, यथा संभव नहीं हो सकता। जैसे अभी मैंने परसों कथा सुनाई, केशव काश्मीरी जी के ऊपर भगवान की कृपा तो हुई ही, उनके गुरुदेव की कृपा हुई। पहले होता क्या था कि गुरुदेव कोई मंत्र लेने जाता था किसी साधक गुरु से, तो वो देते नहीं थे मंत्र, पहले ये टेस्ट करते थे कि क्या ये मेरे मंत्र के योग्य है या नहीं। क्यों? जब साधक गुरु के हम शिष्य बन जाएंगे तो यदि चेला सही नहीं होगा और वो पाप करेगा तो उसके गुरुदेव भी पाप के भागी होते हैं, क्योंकि वहां से उसका युग परिवर्तन हो जाता है, उसका पूरा जीवन परिवर्तन हो, नया रूप हो जाता है। तो पहले जो गुरुदेव होते थे वो पूरी तरह से ठोंक बजा लेते थे कि ये मेरे मंत्र के योग्य है कि नहीं। केशव काश्मीरी जी के पास गया थे, बोला गुरुदेव मुझे मंत्र दे दो गिरिराज जी की तलहटी में, तो उन्होंने कहा कि जाओ पहले तुम गिरिराज बाबा का परिक्रमा लेके आओ। 21 किलोमीटर की परिक्रमा किया, दर्शन नहीं हुए। कहा बताओ क्या तुमको मेरी गोद में कुछ दिख रहा है? कहा सरकार आपके चरण से केवल मुझे आपके चरण नख ही दिखाई दे रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा। बोले फिर से परिक्रमा ले आओ। तो 12 वर्ष की परिक्रमा एक बार करी, फिर गुरुदेव की आज्ञा से दूसरी बार फिर से 12 वर्ष की करी। फिर पूछा कि क्या मेरी गोद में कुछ दिख रहा? बोले नहीं। फिर तीसरी बार बोले फिर जाओ। अब कितने वर्ष की हो गई? 36 वर्ष की परिक्रमा, एक मंत्र लेने के लिए 36 वर्ष की परिक्रमा करने के पश्चात जब वापस आए केशव काश्मीरी जी के पास, और वो गिरिराज जी की तलहटी में श्रीनाथ जी के चरणों के पास बैठे थे। आहा, देखा तो नील सरोवर नील मणि नीर नीर धाम, नंगे मनंगे हमारे बाल कृष्ण से घुंघराली अलका बलि लिए हुए केशव काश्मीरी की गोद में खेल रहे हैं। पूछा शिष्य से क्या मेरी गोद में कुछ दिख रहा? बोले हाँ नाथ, मुझे तो यशोदा का लाला आपकी गोद में दिख रहा है। बोले बस हो गया, तो मंत्र ले लिए।
तू मंत्र प्राप्त कर लिया, अब नहीं, क्या जपूं? तो बोले अब बस एक ही मंत्र जपना है। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जपो मंत्र तू पहले ही ले लिया। मतलब मंत्र प्राप्त करने के लिए उसने तपस्या कितनी करी। ये तो उस समय के गुरुदेवों की कृपा होती थी। ये उस समय गुरुदेव लोग कृपा करते थे। आज मंत्र देने की चेष्टा बदल गई है, पूरी बदल, बड़ा वो लगता है, अजीब लगता है कहने में और सुनने में। ना तो गुरुदेव के पास वो साधना है, अनु तो शिष्य वो साधना करने को तैयार है, साधना करने को भी तैयार है। अनु तो गुरु जी के पास वो साधना है। क्यों? दोनों मायाबद्ध हैं, दोनों माया से युक्त हैं, माया में फंसे पड़े हैं। गुरु जी अपनी अलग बिल्डिंग बना रहे हैं, शिष्य अपनी अलग बिल्डिंग बना रहा है। तो उबारेगा कौन? उबारने का ठेका कौन देगा? ये हम मझधार में हम फंसे तो हमें कौन उबारेगा? जीवन बार बार मिलता नहीं, अब इसको हम किसी के हवाले ऐसे कैसे कर दें? ये जीवन क्या बार बार मिलेगा? 84 लाख योनियों को पार करने के बाद मानव देह प्राप्त होता है। इस देह को क्या हम किसी अधम निर्लज्ज कपटी कोढ़ी के पास ले जाके पटक दें? नहीं, हम ये नहीं कर सकते। हमें कोई पवित्र साधक चाहिए जो हमें भगवान के चरणों तक पहुंचा दे। गुरुर नसास्यात् जननी निसास्यात्। बोले यदि ऐसे कोई प्राणी मिले तो इनके संपर्क से दूर हो जाना चाहिए। ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों को यही ज्ञान दे रहे हैं। पंचम स्कंद के 5वें अध्याय का प्रथम श्लोक आप देख लेंगे भागवत का। बोले इस जीवन को बार बार नहीं मिल रहा है, इसे बड़े सोच के, बड़े समझ के, क्योंकि इस शरीर के अधिकारी हम स्वयं भी नहीं हैं। ये हमारी भूल है कि हम इस शरीर के अधिकारी हैं तो हम नहीं हैं। हम इस शरीर के नौकर हैं, मुनीम है। इसको ठीक से रखना हमारी परम जिम्मेदारी है कि हम इसको ठीक से रखें। और भगवान ने हमको ये शरीर दिया तो हम इसकी रक्षा करें। क्यों? बोले शरीर साध्यम खलु धर्म साधनम। यदि जब आपका शरीर नहीं होगा तो भजन कैसे करोगे? जब शरीर नहीं होगा तो भजन कैसे? इसीलिए कहते हैं ना कि आत्महत्या करना सबसे जघन्य अपराध। उसको कभी जीवन में मुक्ति नहीं मिलती जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, चाहे जितना उसके लिए कुछ भी कार्य हो जाए। केवल यदि उसके लिए उद्धारक होता है तो केवल भागवत जी का मूल पाठ, केवल भागवत का मूल पाठ कारण बन जाए, उद्धारक हो जाए। आचार्य सुखदेव भगवान ने महिमा गाई है, बाकी उसका कोई भी उद्धार नहीं कर सकता। केवल मूल भागवत का मूल सुना दिया जाए, वो भी कोई पवित्र ब्राह्मण हो जिसको अच्छी संस्कृत का योग्य ज्ञान हो तो अच्छा शुद्ध पाठ कर ले। तो हम इसके नौकर हैं, इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और इसको हम डांटे फटकारे, जितना ज्यादा भजन हो जाए तो करें और कराएं, तब तो इस शरीर को प्राप्त करने का मतलब है। इसलिए ख्याल रखना चाहिए कि बार बार ये जीवन नहीं मिलेगा। इसको हमको किसी अधम के चरणों में नहीं ले जाना है। इसको केवल पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाले श्री जगन्नाथ जी के चरणों में आप छोड़ दो तो वो हमारा उद्धार कर देगा, वो हमारा उद्धार कर देगा। बस लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेला। अब पवित्र अवस्था में हम पहुंच जाएंगे। तो संत ने समझाया कर्माबाई को कि ये सेवा करने की रीति नहीं है। तुम अपनी मंजरी को, जूठी मंजरी को डाल करके उसको चला देती हो खिचड़ी, और फिर जगन्नाथ जी को पवाती हो। सेवा करने की ये रीति नहीं है। महाराज बताओ कैसे करें, हमें तो ज्ञान भी नहीं है। तो उन्होंने समझाया कि देखो बेटा, पहले नहाओ, स्नान करो, फिर जगन्नाथ जी का आवाहन करो,
उसके बाद शालिग्राम भगवान को स्नान कराओ, स्तुति करो, फिर उसके बाद तुम खिचड़ी बनाओ। और खिचड़ी बनाने के लिए उसको जब तुम डाल के चलाते हो तो घी डाल करके कोई अलग पात्र, ये नहीं कि अपनी मंजरी के द्वारा, दातून के द्वारा। बोले ठीक है, मैं कल से ऐसे ही करूं। अब जब इस प्रकार का किया तो सुबह बेचारी 6 बजे 5 बजे उठी। ये सब करते कराते 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 हो गए 11:30 12 बज गए। तो जब उसने खिचड़ी पकाने के बाद जगन्नाथ जी का आवाहन किया तब तक इधर भोग का समय हो गया। जगन्नाथ जी चले तो गए, पाए भी। अब पाए तब तक पंडा पुजारियों ने भोग लगा करके ताली बजा दी। क्या होता है जब प्रभु गर्भ के अंदर होते हैं, ये जो भगवान को पूजा करने की एक परंपरा होती है, तो प्रभु जब गर्भ के अंदर होते हैं, पटबंध होता है, तो पहले ताली बजाई जाती है और गरुण घंटी बजाई जाती है, इसलिए कि भोग आपका आ रहा है, आप बैठ जाएं। गरुण आपने देखा होगा, घंटी में गरुण होते ना। गरुण इसलिए होते क्योंकि गरुण वेद के अवतार हैं, वेद के स्वरूप है। भगवान ने गरुण को आदेश दिया है कि जब भी मैं प्रसाद पाऊं तो आप वैदिक मंत्र बोला करो, इसलिए गरुण घंटी सबसे शुभ मानी गई। यदि कभी भी घर में घंटी रखे तो गरुण घंटी रखे, वही सबसे शुभ है। और भगवान विष्णु के गरुण जी वाहन भी हैं, गरुण में चलते हैं प्रभु। आप वृंदावन कभी जाएंगे तो भगवान का एक स्वरूप विराजमान है, गरुण गोविंद। ब्रजवासियों को अपने ऊपर प्रभु बैठा करके गोलोक धाम का दर्शन कराने के लिए गए थे, तो गोविंद बने गरुण, इसलिए उनका नाम हो गया गरुण गोविंद। छठीकरा रोड में आप जब जाएं, वृंदावन से छठीकरा, आगरा का जो हाईवे है, दिल्ली से आगरा का हाईवे, उसी में पड़ता है, तो आप उसका दर्शन करें। तो ये तो भगवान की कृपा। अब जैसे ही ताली बजाया तो देखा अंदर तो जगन्नाथ जी तो है ही नहीं। इधर उधर देखे, जो पहले के पुजारी थी उनको जगन्नाथ जी साक्षात स्वरूप में दिखते थे, उनको मूर्ति स्वरूप नहीं दिखते थे, भक्तों को मूर्ति स्वरूप दिखते थे, उनको साक्षात स्वरूप, उनसे बात करते। पर देखा कि भगवान तुरंत ही दौड़ते हुए हाँफते हुए आकर के बैठ गए, और जल्दी जल्दी में समझ नहीं पाए तो उनके शरीर के एक कोने का कपड़ा वहीं रह गया, कर्माबाई के घर पर। तब देखा तो कहा, पुजारियों ने डांट के कहाँ गए थे? कहा कहीं नहीं गया, खिचड़ी लगी थी मुंह में। बोले मैं कहीं नहीं गया। बोले नहीं कहीं गए तो थे। बोले नहीं कहीं नहीं गया। अब जब भोग कहा, भोग अरोगो, भोग प्राप्त करो, तो भोग अरोगने को कहा तो कहा आज इच्छा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, इच्छा नहीं। तो नाना प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं सामने, दिव्य दिव्य अलंकार। अब पाओ, क्यों भक्त बाहर खड़े हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कि आपका भोग लगे तो हम पाएं। आनंद बाजार में भक्तों की भीड़ लगी पड़ी महाराज। बोले पवा दो भक्तों को, बड़े भैया को पवा दो, बहन सुभद्रा को पवा दो, मुझे इच्छा नहीं। बोले नहीं पालो, अच्छी बात नहीं है। तब बताया कि हमारी कर्माबाई खिचड़ी का भोग लगाती है, तो पहले वो सुबह में भोग लगाती थी 8 बजे बिना स्नान किए, तो 8 बजे तक बन जाता था, तो कोई नहीं जन पाता था, और वो पा करके चुपचाप मंदिर में प्रवेश भी कर जाते थे, कोई समझ नहीं पाता था। आज संत भगवान ने ज्ञान दे दिया, तो ज्ञान की पूंजी में फंस गए, तो भगवान भी फंस गए, भक्त भी फंस गए। रात्रि को जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया संत जी को, बोले जाओ मेरी भक्ता को समझा दो कि तुम जैसी पूजा पहले करते थे वैसी ही पूजा करो, नहीं तो अब तुम तीसरे दिन का काल नहीं देखोगे। जगन्नाथ जी बड़े क्रोधावेश में जब उनको स्वप्न दिया तो संत उठते गिरते कर्माबाई के चरणों में पहुंचे, कहा देवी तुम जैसी पूजा करते थे तुम वैसे ही करो। क्यों? जो तंत्र मंत्र ज्ञान नहीं है, अरे हमको तो लगता है कि अब तुम्हारी परिपाटी हमें सीखना पड़ेगा। क्यों? हमको बहुत ज्यादा ज्ञान होकर भी हम अज्ञानी हैं, बहुत ज्यादा
ज्ञान होकर भी हम अज्ञानी हैं, और जो कुछ नहीं जानता वो ठीक है। ज्यादा शास्त्र पढ़ने से तर्क आता है जीवन में, नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करने से जीवन में तर्क बहुत आता है कि उस ग्रंथ में ऐसा लिखा, उसमें ऐसा लिखा, उसमें ऐसा लिखा है। तो बोले कितना पढ़ना चाहिए? बोले उतना पढ़ लो जितने में जगन्नाथ जी आपकी पुकार को सुन लें, जितने में हमारे कन्हैया आपकी भाषा को समझ जाएं, उतने पढ़ लो, बाकी ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये भी जगन्नाथ जी की ही मर्जी है, जो जहां उस रहने दे। बोले भक्त वत्सल भगवान की। केवल चित्त को भगवान के चरणों में लगाएं और कर्ण रंध्रों को अपनी कथा में लगाएं, बस। इस प्रकार से समझाया संत जी वापस आए और कर्माबाई को समझाए, देवी तुम जैसा करती थी वैसा ही करो। तुम्हारे जगन्नाथ जी और तुम जगन्नाथ जी के, हमारी तुम्हारी ये भक्तों की रीति समझ नहीं आई, गलती हो गई, मैं दोबारा कभी किसी को नहीं टोकूंगा, जो जैसा करे वैसा करे। अब जब दूसरे दिन फिर से कर्माबाई ने भोग लगाया तो सुबह फिर से बढ़िया भोग लगाया। आज मैया अब दूसरी परिपाटी शुरू की, तब भी 8:30-9 बज गए, बाल भोग का समय हो गया प्रभु का। तो कह रहे थे कि जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, इसलिए उसका क्या नाम हो गया? कर्मा। जल्दी कर्मा, जल्दी कर, इसलिए। और कहा कि माँ द्वापर में मैया यशोदा इसी प्रकार से पवाती थी और कलयुग में तुम पवा रही हो, इस प्रीति का हम स्नेह नहीं कर सकते। बोलिए कर्मा बाई की जय हो।